जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन करने लग गया है कि कैसे जब इमरान खान होता था तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और अमेरिका ने इसमें बखूबी साथ निभाया। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी चीजें आ रही है वो सारी की सारी इमरान खान की बैड डिप्लोमेसी की वजह से महंगी आ रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए अमेरिका ने भारत को क्लास लगाने की कोशिश की, तो भारत ने कैसे अमेरिका की एकड़ी निकाल दी और रूस से अभी तक तेल सस्ते ले रहा है। तो इस इतनी हैसियत पाकिस्तान में नहीं रही, क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ बैड पॉलिसीज की वजह से, बैड फॉरेन पॉलिसीज की वजह से इमरान खान कुछ नहीं कर पाया। तो दोस्तों देखिए हिलाली कैसे डिबेट में पाकिस्तान को कोस रहा है और अमेरिका को कोस रहा है, और जबकि भारत की तरफ जो रवैया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट इसका दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो कह रहा है इन अ सेंस सही है, मगर मैं आपको बताऊं, बाइडन जब इमरान खान को फोन नहीं किया, ही वायलेटेड अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। बिल्कुल ठीक भाई, ये तुम्हारे पास एक रिक्वायरमेंट है। आप और मैं मिलते हैं, हम एक एक को ग्रीट करते हैं, या आप हाथ देते हैं या सलाम करते हैं, जो भी है, एक किस्म का रिकग्निशन, एक ग्रीटिंग होता है। और अगर मैं आपको मिलूं और आप अपना हाथ ना दें तो मैं कहूंगा कि ये मुझे इंसल्ट कर रहा है लोगों के सामने, या बताना चाहता है मैं तुम्हारे से नाखुश हूं। दिस इज व्हाट बाइडन डिड। ये नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटोकॉल अगर फुलफिल करके फिर कहता मैं तो इससे नफरत कहता हूं, कुछ नहीं होता। माने होता, मगर इन अ डिफरेंट वे। इसने तो जानबूझ के दुनिया को बताने के लिए कि मैं इसको इंसल्ट कर रहा हूं, और इतना खफा ये क्यों था? और इसलिए था समीना कि हमने जो स्टांस लिया था यूक्रेन पे। देखिए, ये हमें इमरान खान हमें कहता है कि अगर मुल्क को पता होता है कि तुम अपने मुल्क के लिए फायदा कर रहे हो, तो फिर भी, हालांकि तुम्हारा दुश्मन भी है, फिर भी तुम्हारे से इज्जत करेगा। बट नॉट इन बाइडन्स केस। उसको पता होना था कि हम अगर तेल हमें मिल जाता रशिया से तो 30% बचत होती। 30% बचत गंदम पे भी होती है, जो ये अमेरिकन हमें महंगा बेचते हैं। तो इसने वो गया था कोशिश करने के लिए, इसको कोई खास दिलचस्पी नहीं थी कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। हम गए थे इंटरेस्ट में, उन्होंने कहा कि मैंने ये दौरा किया था जो पाकिस्तानी इंटरेस्ट में था। राइट, आपकी बात सही है हिलाली साहब, फिर भी इंसल्ट किया नहीं, लेकिन हिलाली साहब एक और मजे की बात है ना, ये यूक्रेन का दौरा तो अभी रिसेंट बिल्कुल बात है। बाइडन ने तो इतनी देर से, जब से खुद आए हैं, उन्होंने 3 साल उससे पहले थे। नहीं, उससे पहले तो चले वो थे ना डोनाल्ड ट्रंप, उनसे तो अच्छे रिलेशन थे। बाइडन को तो आए थोड़ी देर हुई है ना, लेकिन जब से वो आए हैं उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल, जो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक और वजह, सॉरी आपने, थैंक यू, आपने बड़ा सही किया, एंड आई लायबल टू बी करेक्टेड, सही किया। एक और वजह था जो मेरे ख्याल में शायद इमरान खान का कसूर नहीं था, मगर हमारा एम्बेसी को सुना है किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने अमेरिका में बाइडन के खिलाफ कैंपेन ऑफिस बनाया था। अच्छा, तो अगर वो सही बात है तो फिर जिस आदमी ने उस आदमी को ऐसा फैसिलिटी दिया था वो गलत था। मैं कहता हूं, हालांकि मैं पाकिस्तानी हूं एंड आई एम इन अ सेंस, तो फिर बाइडन ने कहा कि यार ये क्या है, तुम अपनी There could be number of reasons के जो बाइडन है वो शुरू से क्यों प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ थे उस वक्त के, तो बात आपकी सही है। There could be number of reasons, ये भी एक रीजन हो सकता है। This is one of them. Yes, exactly, that's what I'm saying. Anyways, चलिए जी थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। बहरहाल जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब को, जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको मुबारकबादें मिल रही हैं। लेट्स होप कि वो कुछ बेहतर ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात अब पंजाब के हवाले से भी, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए हमजा शहबाज साहब, लेकिन हल्फ नहीं उठा सके। इमरान साहब, हल्फ बर्दारी के मामले पर गवर्नर जो हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उनका मौक़िफ़ ठीक है आपके ख्याल से? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसकी बुनियादी वजह सुन ले कि क्यों गलत है।
देखें कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो ना सिर्फ जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि वो ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं जिससे माशरे में मज़ीद इंतशार फैलेगा। आप एक बात को समझे, पहली दफ़ा है मुल्क की तारीख में, शायद पहली दफ़ा है कि कोई भी सियासी जमात पूरे रियासती निज़ाम और ढांचे को चैलेंज कर रही है। अच्छा, वो किस तरह से? सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए। वो ये देख रहे हैं कि जी जो भी उन्हें अगर इसमें कोई फ़ायदा है तो ठीक है, अगर उन्हें फ़ायदा नहीं है तो तमाम मामला ही गलत है। अब आप ये देखें कि इस मामले में अगर आप देख लें जो गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने किया, आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने इसी प्रोग्राम में एक खबर दी थी कि चीमा साहब अपना डिज़ाइन लिख के तो वज़ीर आज़म साहब के पास चले गए थे, अपने स्टाफ को भी बता गए थे, उन्होंने लेकिन उन्होंने कहा था कि आप होल्ड ऑन करें। नहीं, क्यों? परवेज लाई साहब से मशवरे के बाद, याद? और उस वक्त ये तय हुआ था कि अभी आप इस्तीफा ना करें क्योंकि ये वजारत आला के इंतखाब में आपकी बड़ी ज़रूरत है। अब वही ज़रूरत अब काम आ रही है। बेसिकली वो ये ज़रूरत है। हाँ जी, वो देखें, एक अगर वहाँ पे असेंबली में जो कुछ हुआ कल, उसकी तो कोई बंदा, हमने कल भी उस पर बड़ी बात की, मजम्मत की, सारी चीज़ें की। अब वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए, अब आपका काम है हलफ लेना। अगर आप हलफ नहीं लेना चाहते, जिस तरह सदर साहब ने किया था, उनकी जगह उन्होंने कहा मैं मुख्तसर छुट्टी पे जा रहा हूँ, और दूसरे आगे साहब उन्होंने आके उनसे चेयरमैन सेनेट ने हलफ लिया। रुकावटें डालना चाह रहे हैं ना, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ रुकावटें डालना चाह रहे हैं, लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल अब अदालतें खुलेंगी। आप लिख लें मेरी बात, अल्टीमेटली तो हो ही जाएगा सॉर्ट आउट, जाहिर है। नहीं, कल पीटीआई जाएगी अदालत में, कल वो जाएंगे, फिर मुस्लिम लीग नून भी जाएगी, हफ्ता 2 हफ्ते जो भी फिर और लिंगर ऑन करके फिर इन द एंड हो ही जाएगा। तो बात वही है कि हो तो जाना ही है, लेकिन वो बहरहाल जितनी रुकावटें डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। हिलाली साहब, योर टेक ऑन दिस। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है, ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं है। ये कहना कि गवर्नर जो है आधा पागल है और वो कर दिया वो चीज़ जो नहीं कर सकता है, दैट इज़ रॉन्ग। ये इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कैसे भाई? पहले तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, लोटों को तुम वोट करने दे रहे हो, फैसला करो पहले। और क्यों ये हो रहा है? देखिए, नेशनल असेंबली में इनको गवर्नमेंट मिल गई बगैर रिकॉर्स टू लोटा वोट। उन्होंने इत्तेहादियों को जो चेंज कर उनको ये किया, उनको खरीदा। वो तो खरीद फरोख्त तो वो MQM वाले तो रोज होते हैं, तो उनको खरीदा। मगर इधर बगैर लोटा वोट बन नहीं पा रही, हमजा आ नहीं सकता था इन पावर। तो पहली चीज ये है भाई, तुम कोर्ट्स 12 बजे रात तक खुले रहते हो, तुम्हारे को ये रेफरेंस कब आया है? खुदा के लिए ये तो फैसला करो। ऑन दिस फैसला डिपेंड्स एवरीथिंग। एक दूसरी बात, यार ये जो गवर्नर है ये इसका नौकर नहीं है शहबाज शरीफ का, ये गवर्नर है। ये जाएगा, प्रेसिडेंट अगर उसको कुछ कहेगा, और प्रेसिडेंट कह सकता है ना इसको, जब वो खत मिलता है कि फिर सोचो। तो माने 2-3 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक सुना है प्रेसिडेंट कैन पोस्टपोन दिस, ये कानून में लिखा हुआ है। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ऑल राइट डिले करने के लिए ये पावर इस्तेमाल करना चाहती है, वेल एंड गुड। क्या आपको क्या ऑब्जेक्शन है? कंडक्ट किया इलेक्शंस, खड़े होके गैलरी में, अपने सीट पे तो जा ही नहीं सका या गया ही नहीं। बेहतर नहीं होता कि उस वक्त हाउस को एडजॉर्न करता और कहता दूसरे दिन हम मिलेंगे जब कुछ ऑर्डर आएगा, जब कुछ सेंस आएगा? नहीं, गुजारिश ये है कि उनको जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि क्योंकि अदालती अहकामात थे कि आज की डेट में आपने इलेक्शन करवाने हैं, लिहाजा वो उस इजलास को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते थे। वो तो कहते हैं कि हमने अदालती जो अहकामात थे उनकी रोशनी में ये इलेक्शन करवाए हैं, लिहाजा। लेकिन इमरान साहब, इस बात पे तो आप भी सेकंड करेंगे, ये सब लोग कह रहे थे कि जो 63 है, एक सेकंड लाली साहब, जो 63A है उसके ऊपर रेफरेंस पे आ जाना चाहिए था अदालत का मौक़िफ़, तो इतना मसला होता ही ना। सुने, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ये दो बयान तो आ गया है MNA से कि इसने पूछा था भाई मेरा कितना कीमत है, और डिप्टी स्पीकर का आम कीमत से ज्यादा होना चाहिए। हिलाली साहब ये सुनी सुनाई बातें हैं ना, बात को छोड़ दें। मैंने तो नहीं कहा,
हाँ तो हो, इन पैसों का तो आप ही कह रहे हैं ना, कोई जो मर्जी कहता रहे, हमने तो अपने प्रोग्राम इस प्रोग्राम तो में क्या देखो, पूछ रहा था, legality पे बात। कीमत किस चीज हाँ का? जी। अंडे में पूछ रहा था, अंडे लेने के लिए। इतना संगीन इल्जाम हम नहीं लगा सकते किसी पे। अच्छा, यहाँ पे हाँ, कौन सा कोई पकड़ने आ नहीं, रहा है लाली पकड़ने साहब? की तो बात ये नहीं। है कि नहीं, मेरी एक बात उनका सुनिए। पॉइंट ऑफ व्यू के पैसे लिए हाँ हैं, जी। वो उसको बाय कर रहे हैं, वो कह बिल्कुल रहे हैं। सही। आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिए, चलिए हम आपकी नहीं भी बात समीना, मान नहीं लेते हैं। समीना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं लिए, हो सकता है लिए हो, लेकिन हम ये इल्जाम किसी पे डायरेक्ट लगा नहीं सकते कि उसने पैसे लिए, या हमारे पास सबूत हो हम दिखा दें कि ये फुटेज है जी वो पैसे वसूल कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास बीइंग जर्नलिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ठीक है। बगैर किसी तो ये सबूत आप के इल्जाम न लगाएं। इसको फॉलो करते हैं, हाँ दैट्स जी। गुड फॉर यू, लेकिन जो अगर वो नहीं कर रहे वो उनकी हाँ मर्जी जी। है, तो नहीं समीना, अगर फॉलो कर रहे सुन हैं। हर लेना। रोज हम देख रहे हैं समीना, जर्नलिस्ट यही कुछ कर रहे समीना हैं, बात दूसरे पे इल्जाम नहीं, तराशियां कर समीना रहे मैं हैं। हम किसी दूसरे के नहीं, इस प्रोग्राम में हम जिम्मेदार हैं कि तीनों जो बैठे हैं, कोई भी, मैं जो हो सकता है रोजाना को गलत बात करता हूँ, हिलाली साहब मुझे करेक्ट कर देते हैं, आप हम दोनों को करेक्ट कर देती हैं। मैं सिर्फ ये मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि हमें इस तरह के इल्जाम किसी पे डायरेक्ट बगैर सबूत के चलिए नहीं थोड़ा लगाने। आगे